रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशी कर्णचूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण में स्मरामि। हम सभी का यह परम सौभाग्य है, श्रावण मास में हम तो ये कहेंगे कि 19 वर्ष बाद भी यहाँ इसी प्रांगण में हम सब लोग ऐसे फिर पुनः उपस्थित हों श्रावण मास। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। इस उत्सव की जो आनंद की अनुभूति है आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, वो कहने की या व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। कल रावत जी से चर्चा हो रही थी तो रावत जी बता रहे थे जिन्होंने पोथी रखवा ली वो तो सब मौज में है, और जिन्होंने पोथी नहीं रखवाई अब उनको मनी मन गिलानी हो रही है, काश हम भी पोथी रखवा पाते। पहले तो उद्देश्य समझ नहीं पाए, हमारे को लगा ऐसा कि कुछ धंधा होगा तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। देखिए, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब कई जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें यह दिव्य कथा श्रीमद् भागवत मूल पारायण प्राप्त हुआ करता। इस उत्सव का लाभ क्या? तो सिर्फ एक ही उत्तर देना, शादी विवाह में हम सभी क्षणिक मात्र मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे के लिए मिलते हैं। आप देखिए, यहाँ तो आप बहुत सीमित संख्या में हैं। कल जब हमने मन से पूछा भैया कौन कौन की बहन बेटी आई हैं, तो हम तो ये सोच रहे थे कि 2, 4, 5 ही आई होंगी। प्राय सभी यजमानों की बहन बेटियां वहां उपस्थित थी। अब आप बताइए, इससे ज्यादा आयोजन का सरलीकरण क्या रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। यदि आप ऐसा आयोजन ना कराते, सच बताना, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इस परंपरा से परिचित हो पाती? हमारे दादा दादी ने, हमारे रिश्तेदारों ने भी इस प्रकार का आयोजन किया था। वह प्रेरणा स्रोत होगा। मैं अपनी बात कहूं, मैं निजी रूप से बहुत सामान्य समझ चुकी सके वैश्य परंपरा में, जिससे हम अपनी बात सभी के बीच में रख सकें। क्योंकि वर्तमान में मैं पुनः तीसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे प्रथम बार 2 बार व्यासपीठ से दोहरा चुका हूँ। ये मोबाइल एक ऐसा है जो हमारी देहरी के अंदर नहीं घुस सकता था, वो हमारे बेडरूम में प्रवेश कर चुका है। इसलिए चिंता का विषय है, हमें कहाँ सावधानी रखनी है। धर्माचार होने के नाते इस सारी चूंकि उत्सव का समय है, मुझे तो कल आना था, कल मैं नहीं आ पाया। हमने सोचा जब हमारी प्रिया जी यहाँ सेवक जी के रूप में जन्म लेकर के आए हैं तो क्यों ना राधा जन्म महोत्सव के समय ही जाया जाए। हालांकि भागवत में राधा नाम सुखदेव महामुनि ने गाया नहीं है। सुखदेव महामुनि को मारते हैं, रचाते हैं, रचाने के उपरांत ही लालिमा प्रकट होकर के आया करती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में मेहंदी की लालिमा की तरह प्यारी लाडली जी को नाम छुपा हुआ है। हालांकि हम लोग यहाँ जो भाव प्रकट करते हैं, तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे रमा पीणम भूनृपः। हालांकि यहाँ रमा नाम लक्ष्मी का है, लेकिन रमा कहते हैं प्रिया को, और हमारे श्याम सुंदर की प्रिया तो हमारी किशोरी श्री राधा है। अब यहाँ दूरती आई जाएगी। कल आपने कथा में भी सुना कि बलि ने ठाकुर जी को द्वारपाल बना लिया। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, नारद जी की शरण में गई। देखिए, लक्ष्मी भी बिना संत अनुग्रह के भागवत तत्व तक नहीं पहुंच पाया करती है। लक्ष्मी जो गृहिणी है श्री लक्ष्मी, उनको मिस कर रही हो। तभी कहा तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणै रमा पीणम भूनृपः। सर्व शब्द तो वही बहुवचन का हो गया है, राधे राधे। इसलिए एक व्यक्ति विशेष नंद भवन के प्रांगण में ही नहीं, समूचे मंडल में वैभव। तो आज तो प्रिया जी को प्राकट महा महोत्सव है, तो यहाँ रमा प्रभु हम लोग श्री प्रिया जी की देखिए कुछ भक्त लोग राधा जन्मोत्सव मनाने का अभिप्राय हमारा भी यही क्यों ना हो, इसलिए हम लोग राधा जन्म मनाते हैं। सब बेटा बेटी का जो चर्चाएं आती हैं वह
समाप्त हूँ। तो सबसे पहले यह भाव से जागरूक करना पड़ेगा। तो भक्ति क्षेत्र भेद है, सबसे बड़े प्रमाण आप ही लोग हैं। राम की आपस में और एक और बात, तो यह इसका जन्म क्यों हुआ? चलो कृष्ण गोप के द्वार जन्म लियो मोहन श्यामा, आश्चर्य की बात। अभी तक तो सुना था विप्र धैर्य सुसन देवी में अवतार करता है, इसके हित के लिए जन्म लियो मोहन, हित उसके हित के लिए हमारी जाति के लिए। वाणी जी में जो सेवक जी महाराज ने मंगल गाया है, मंगल गा करके ही हम लोग अब भागवत के भाव में प्रवेश किया करते हैं। और यदि कोई भूल चूक हुई हो हमारी वार्तालाप में, शैली में, तो आप लोग उसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि जितने यजमान बैठे मुझे लगता है सब में छोटी उम्र के हम ही होंगे यहाँ पे। तो व्यासपीठ की कपी मर्यादा है। बाकी मैं आप सभी के लिए सुंदर मंगल बधाई निवेदित करता हूँ, सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ साथ एक और आग्रह करूँगा, यह आयोजन केवल यहाँ तक सीमित ना रहे। अब हम लोग आगे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तीर्थ में भी इसी प्रकार के आयोजनों को रखेंगे। इस बहाने आप लोगों के प्रत्येक तीर्थ में भागवत के पारायण भी होते रहे। राशि यहाँ रखी गई है, इस राशि में इतनी बड़ी व्यवस्था संभव थी क्या? बिल्कुल संभव है। आप खुद विचार कीजिए। तो यहाँ कहीं से भी कोई व्यापारिकता नहीं है, दूर दूर तक व्यापारिकता नहीं है। और मुझे लगता है हमारे ब्राह्मण ने काबू परेशान ना किया होगा कि आज तो चढ़ाओ या तो चढ़ाओ। राधे राधे। हमें तो तुम्हें तो गर्व है अपने ब्राह्मण पे। राधे राधे। इतना तो हमें गर्व है। लेकिन जितना आप सेवा कर सकें आप डट के सेवा कीजिए। मैं इतना कहूँगा, व्यक्ति विशेष एक ब्राह्मण ही आपके पंडित जी नहीं है, जितने भी यजमान हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण एक दूसरे के ही हैं। राधे राधे। आप सभी और भी आगामी सुंदर आयोजन हम लोग को तीर्थों में मनाने हैं, तो जो हम लोगों की रायपुर की कमेटी है, एक बार उससे चर्चा करके, और आपके यहाँ जो स्थल लम्हेटा घाट, आपका जो स्थल था इतना दिव्य था, जब वहाँ पहुँचे तो हमें लगा आएंगे हम भी चलेंगे। ये तो हमारा सिर्फ फिर ये था कि जो वहाँ का प्राकृतिक जो आनंद था वो अपने आप में दिव्य, इसलिए विचारे कि हमारे विप्रगण भी वहाँ जाकर के दर्शन कस्तूरी दलमंगलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तव्यं विजयते गोपालचूडामणे नमोस्तुते व्यासविशाल श्री चिंतामणि श्रीमती शकुंतला श्री बद्री प्रसाद।